मुरारी पांडे, आप सभी का समाचार 9 न्यूज पे स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 164 पे, और जहां पर इस वक्त शिवसेना उद्धव बाला साहब गट के जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर जो यहाँ के शाखा प्रमुख है साईनाथ कटके, इनका एक जनसंपर्क कार्यालय का यहाँ उद्घाटन है। उस उद्घाटन में विशेष रूप से जिनके हाथों से उद्घाटन होना है, पूर्व परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के अनिल परब साहब यहाँ पर आएंगे। उससे पहले आप देख पा रहे हो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिवसेना उद्धव बाला साहब गुट के विभाग अध्यक्ष और माजी नगर सेवक सोमनाथ सांगले साहब है। डायरेक्ट इनके पास चलेंगे। सर, आज चांदीवली विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 164 के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन है अनिल परब साहब के हाथों से, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? अभी जो यहाँ जनसंपर्क का कार्यालय का जो ओपनिंग हो रहा है परब साहब के हाथ से, ये सुंदरबाग में जनसंपर्क कार्यालय नहीं था। हम लोग का जो जनसंपर्क कार्यालय वो नौपाड़ा में है और दूसरा जनसंपर्क कार्यालय वो काजूपाड़ा में। तो यहाँ का जो रहने वाला जो लोग है वो लोग को बड़ा दिक्कत आता था इतना लंबा जाने के लिए। इसके लिए यहाँ के जो शाखा प्रमुख है हमारे साईनाथ कटके, उन्होंने ये जगह देखा और ये ऑफिस यहाँ ओपनिंग करने का डिसीजन लिया और आज ये पब्लिक का सेवा के लिए ये ऑफिस इधर ओपन हो रहा है। सर, एक सवाल मेरे मन में कहीं ना कहीं है कि मैं देख रहा हूँ हर बार अनिल परब साहब चांदीवली विधानसभा हो, कालीना विधानसभा हो, जो उत्तर मध्य मुंबई जिले की जितनी विधानसभा में उसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी अनिल परब साहब की मानी जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कई लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में तो नहीं अनिल परब साहब को शिवसेना प्रेजेंट कर सकती है। ये लोकसभा उम्मीदवार का जो मसला है वो मातोश्री डिसाइड करती है और वो मातोश्री जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन परब साहब यहाँ के हमारे कैप्टन है और कैप्टन के पीछे सबको रहना आपको मालूम है जरूरी है और हम लोग सब उनके पीछे हैं और बहुत अच्छा काम हमारा चल रहा है। धन्यवाद। उसी क्रम में देख पा रहे होंगे पूर्व नगर सेवक और शिवसेना के नेता अन्ना मलई साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज इस मौके पर आज फिर एक नया कार्यालय शिवसेना को मिलने जा रहा है चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 164 के रूप में। 164 चांदीवली के अंदर सबसे बड़ा वार्ड है। मैं इलेक्शन लड़ चुका है, इसके लिए मुझे मालूम था। अभी शिवसेना शाखा उधर ऑलरेडी लंबा है उधर, और ये साइड में काजूपाड़ा में, और ये सेंटर पॉइंट पड़ता है, पब्लिक के लिए आने जाने को सुविधा है। इसलिए इधर जनसंपर्क कार्यालय शुरू हो रहा आज से, इसलिए कट के भी मेरे को बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम कार्यक्रम अभी से शुरुआत हो गया। जो इलेक्शन भी ये कोई सोचा कि इलेक्शन के लिए नहीं, पब्लिक का सुविधा का वजह से ये जनसंपर्क कार्यालय इधर शुरू कर रहा हूँ। तो मैं लोकसभा का चुनाव करीब भी है, अब कभी भी किसी वक्त भी लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में एक सवाल इस बात का है कि चांदीवली विधानसभा में शिवसेना की क्या भूमिका होगी विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव को लेकर के? चांदीवली विधानसभा के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे का पार्टी मजबूत है एकदम। उन्हें अभी एक टाइम जीता है, कम से कम 20 साल का बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे का तरफ से इधर जीता गया शिवसेना पार्टी। वो ये छोड़ के उधर भाग गया शिंदे के पास, मगर इसके लिए पब्लिक किधर गया नहीं। पब्लिक सब उद्धव साहब का साथ है। ये चांदीवली विधानसभा 6 एमएलए एरिया में जास्ती वोट उद्धव साहब को मिलेगा। यानी देख पा रहे हो कि किस तरह से लोगों की भावनाएं है, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो उद्धव साहब के प्रति। और निश्चित रूप से आने वाली लोकसभा का जो चुनाव है उसके उम्मीदवार के रूप में मातोश्री तय करेगी। कहीं ना कहीं गठबंधन हुआ तो कांग्रेस के पाले में भी वो सीट जा सकती है, इसकी संभावना है। लेकिन फिलहाल मुद्दा तो जनसंपर्क कार्यालय का। कुछ ही समय में यहाँ पर अनिल परब साहब आएंगे, उनके हाथों से जनसंपर्क का उद्घाटन। उनसे भी हम कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। यस 9 की ओर से ब्रिज पास झालेला आहे, त्या ब्रिजचं अजून काम होत नाही, तरी आम्ही ही शिवसेना आमची करून दाखवणार। उद्धव साहेब हे करून दाखवणार। आणि इथं आज जर झाली शाखा, उलट गरिबांचं जर काम होत असेल तर इथं या ठिकाणी काम होऊ शकतं। मी सकाळपासून 5 माणसांची कामं केली,
त्या ठिकाणी आमचे शिवसैन्याचं जर ऑफिस असलं आम्हाला खूप तकलीफ होती. ह्या विभागाच्या नागरिकांना खूप तकलीफ होते. ये आप देख पा रहे थे एक शिवसैनिक है उद्धव साहब के प्रति जो समर्पण की भावना उन्होंने व्यक्त की है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके जो साईनाथ कटके जो शाखा प्रमुख है वार्ड क्रमांक 164 के, आज उनके कार्यालय का ओपनिंग माननीय श्री अनिल परब जी के हाथों हो चुका है। साथ ही में हमारे जो वरिष्ठ जो यहाँ के हैं सोमनाथ सांगले जी या अन्नामलाई जी, भास्कर जी और सभी लोग, तो मैं जिस तरह से साईनाथ कटके पिछले कई महीनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में, भले वो शिवसेना में है लेकिन वो लोकल इश्यूज को जोड़कर साफ सफाई का काम हो, अन्य कामों में रुचि लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ शिवसेना को होगा। और मैं साईनाथ कटके और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ और साईनाथ कटके की भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा इलाका है, स्लम का इलाका है, तो जिस तरह से साईनाथ कटके यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उन्हें भी लगा कि यहाँ पर एक शाखा होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पर आए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करे। पहले वो पैदल घूमते थे और उनका ऑफिस 90 फीट रोड पर था, तो इस सुंदर बाग में जिस तरह से शाखा का जो उद्घाटन हो चुका है, निश्चित तौर पर इसका लाभ शिवसेना को भी मिलेगा। और जो आम नागरिक है, जहाँ उनकी अलग अलग समस्या है, आज हर व्यक्ति यहाँ पर समस्याओं से जूझ रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो एक आवाज बुलंद करने के लिए साईनाथ कटके की जो शाखा होगी, शिवसेना की शाखा होगी, तो निश्चित तौर पर लाभदायक साबित होगी। ये लोकसभा की तैयारी नहीं है, ये तो शिवसेना का 365 डेज का प्रोग्राम है। आपको मालूम है कि शिवसेना शाखा ये ऐसी जगह है जो शिवसेना का कार्यालय करके जाना जाती है, और ये कोई इलेक्शन के टाइम पे खुलती नहीं है। इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, मुंबई में 227 वार्ड जो है, ये 227 वार्ड में अपनी शाखा है, और ये शाखा सिर्फ इलेक्शन के वक्त का कार्यालय नहीं है, ये शाखा पूरे साल भर 24/7 काम करने वाली शाखा होती है। और साईनाथ कटके आप जानते हो कि वार्ड डिलिमिटेशन होते हैं, तब वार्ड की बाउंड्री बदलती है तो शाखाएं भी बदलती है, और ऐसे में ये 164 की जो जिम्मेदारी साईनाथ कटके पे थी, लोगों को जहाँ पर बैठते थे वहाँ पर आना थोड़ा तकलीफ था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने शाखा का कार्य शुरू किया है और लोगों के बीच में आके बैठना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसे लगता है कि लोगों के अपने प्रॉब्लम्स लेके आना अब उसमें सहूलत हो जाए। देखो लेकर ना मैं तय कर सकता हूँ ना कोई कार्यकर्ता, अब सूचना देता है, इसलिए इसकी टीम अलग है। इसको फाइनलाइजेशन करने का काम ये खुद उद्धव ठाकरे जी करते हैं, संजय राउत, विनायक राउत, इनकी एक टीम बनाई है जो ये निर्णय करती है। तो ये डिस्कशन में भी है, तो कुछ दिनों में आप रुकिए, आपको पता चलेगा कि शिवसेना को कितनी सीट मिल रही है, कौन शिवसेना के कैंडिडेट होने वाले हैं। ये थोड़े दिन समय में अपने आप पता चलेगा। देखो, नगर सेवक जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होता है। कार्यकर्ता जो होता है, जो नीचे का, जिसके ऊपर जिसकी मेहनत से ये नगर सेवक चुन के आते हैं, हम ये देखते हैं कि कार्यकर्ता किसके साथ में है। अभी मुझे नांदेड़ की तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं मुंबई का बोल सकता हूँ। मुंबई में भी बहुत सारे नगर सेवक चले गए, लेकिन आप देखते हो कि शिवसेना का कार्यकर्ता कहीं नहीं गया, वो शिवसेना के साथ ही है। और जब तक कार्यकर्ता साथ में है, हमको चिंता करने का कोई कारण नहीं। वार्ड क्रमांक 164 के शाखा प्रमुख उद्धव बालासाहब गुट के साईनाथ कटके, आज आपका कार्यालय उद्घाटन हुआ अनिल परब साहब के हस्तों से। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज का दिन एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य शिवसैनिक को, जब हमारा नेता हमारे सर पे हाथ रखने, हमें शाबाशी देने, जब हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित हो, तो किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी शिवसैनिक को उससे फूली समाई नहीं जाती। इतनी खुशी तो होती है। आज उससे कहीं ज्यादा खुशी आज मुझे परब साहब के आने से, मेरे सारे शिवसैनिक की उपस्थिति से, मेरे सारे पदाधिकारी की उपस्थिति से मुझे हुई है, और यहाँ के तमाम नागरिक भी यहाँ पर आज उपस्थित थे। मैं बहुत ही आज खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा कि एक सामान्य जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम के लिए आज कई सैकड़ों संख्या में लोग उपस्थित थे। और देख पा रहे थे मेरे साथ साईनाथ कटके थे, जिनका आज कार्यालय यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन हुआ। उसके मौके पर पूर्व परिवहन मंत्री महाराष्ट्र के अनिल परब साहब पहुंचे थे। कई शिवसैनिक भी हजारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। निश्चित रूप से
जो कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है वो निश्चित रूप से इस विभाग के तमाम लोगों को यहाँ से न्याय मिलेगा। जो शिवसेना की पुरानी पद्धति रही है उस पद्धति के अनुसार सामाजिक कार्य होता रहेगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश सिंह के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 मुंबई कुर्ला से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।